करने के लिए आज कहीं ना कहीं जहां ये भारत छोड़ो आंदोलन बापू के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ था, आज जिस तरीके से संविधान पर प्रहार किया जा रहा है और जिस तरीके से एक तानाशाही की सरकार चल रही है, लोकतंत्र की मान मर्यादाओं को ध्वस्त किया जा रहा है और विपक्ष को आवाज़ नहीं उठाने दिया जा रहा है। आपने देखा कि चुनाव आयोग किस तरीके से संलिप्त है इन सब जो लोकतांत्रिक, जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए। तो उसी भावना को जागृत, क्योंकि ये युवा पीढ़ी जो है वो उससे भली भांति परिचित नहीं है, इतिहास के पन्नों को भूल गए हैं कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने आज़ादी में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। उनके सामने अगर कोई एक सपना था तो वो भारत को आज़ाद कराने का सपना था और उन्होंने उसके लिए एक बड़े से बड़ा त्याग देने में पीछे नहीं हटे। तो वो भावना जागृत आज होनी चाहिए, युवाओं को पता होना चाहिए कि इतिहास क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज़ सरकार ने कितनी यातनाएं हमारे पूर्वजों को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दी, चाहे वो बापू हों, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो मौलाना आज़ाद हों और चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हों। इन नेताओं ने सब कुछ अपना, उनकी अगुवाई में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो आज हम उनको जो वीर शहीद जिन्होंने उस आंदोलन में अपनी जान दी थी और शहीद हुए थे, एक तरफ हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दूसरी तरफ वही जो भाव है उसको जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं समाज के बीच में और यहाँ के नागरिकों के बीच में। इस यात्रा को निकाला गया है। संदेश ये है कि कांग्रेस हमेशा देश को आज़ादी कराने में अपना योगदान रखा और जो शहीद हो गए थे उस समय उनको आज भी याद करती है और उनका जो है आभारी है। क्योंकि 9 अगस्त को गांधी द्वारा भारत छोड़ो नारा दिया गया था, तो 9 अगस्त से ये यात्रा क्रांति यात्रा नाम दिया गया था और बाद में जय हिंद यात्रा करके जो है सभी जनपदों में इस यात्रा को निकाला गया है कि हम शहीदों को नमन करते हुए अपने देश को पुनः जो लोग अशांति या बांटना चाहते हैं उनके विरुद्ध एक अभियान जगाना चाहते हैं जनता में कि हम अब भी देश के लिए मरते हैं, देश के लिए बलिदान हुए हमारे लोग और देश को चाहते हैं। ये हर जगह जो है फर्जी वोट को लेकर चर्चाएँ चल रही हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, वो तो बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि माननीय राहुल जी द्वारा ये साबित कर दिया गया कि वोट चोर पार्टी है। सरकार कांग्रेस की नहीं, गठबंधन की सरकार बनती, लेकिन जिस तरीके से वोट फर्जी बढ़ाए गए, हम जनता के स्तर तक हर जगह राहुल जी के उस बयान को जगह जगह दिखाएंगे और जनता को जागृत करेंगे कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो हम चाहेंगे कि इसमें जनता का हित है। यदि लोकतंत्र की हत्या न होती तो कांग्रेस ने 70 साल शासन चलाया, कभी बेईमानी नहीं की। टी.एन. शेषन जैसे चुनाव आयुक्त हुए जिन्होंने सबको महसूस करा दिया कि चुनाव आयुक्त क्या होता है। आज जैसे चुनाव आयुक्त नहीं कि एक पार्टी का महासचिव बन जाते, कहीं पार्टी का अध्यक्ष बन के काम करने लगते हैं। इसका कांग्रेस विरोध करती है और करती रहेगी और देश को जो है हमेशा लोकतंत्र कायम रहे, संविधान बना रहे, इसके लिए लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ती रहेगी। ये जय हिंद यात्रा निकाली जा रही पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में अलग अलग। शहीदों को स्मारकों पे हम लोग जाते हैं, कांग्रेस के लोग जाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनके जीवन काल को याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, लोगों का जीना दुश्वार हो रहा, उसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम था। जगह जगह जो है फर्जी वोट को लेकर जो चर्चाएँ चल रही हैं, इस पर क्या कहना है? ये तो आप देख रहे होंगे, लगातार लोकसभा के अंदर लगातार सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा जैसे मंच पे सांसदों को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। ये एक तरीके से अघोषित तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है और जो भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार इस देश के अंदर थोपना चाह रही है। वोट काट के, वोट की बेईमानी करके, वोटर लिस्ट में हेर फेर करके चुनाव जीतते रहे हैं। अगर विपक्ष का नेता इस बात को शिकायत कर रहा है, विपक्ष का पद ही इसीलिए होता है, नेता प्रतिपक्ष का पद ही इसीलिए होता है कि उनकी बात को संज्ञान लिया जाए। अब अगर नेता प्रतिपक्ष की बात को संज्ञान न लिया जाए, तो SIR जैसी चीज़ पे अगर सदन के अंदर हमको समय नहीं मिलता है तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्द ही 27 से उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी उल्टी गिनती चालू है।
सारे कांग्रेस जन मिल के 2027 में इनको उत्तर प्रदेश से इनकी जड़ें खोदने के लिए कृत संकल्पित हैं। जिंदाबाद